पिछले पार्ट में तुमने एक डेंजरस ट्रूथ समझा। प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है। और अगर तुमने वो पार्ट जेन्युइनली समझा है तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हो। लेकिन अभी सिर्फ अवेयरनेस आई है, अभी चेंज आना बाकी है। और आज का पार्ट तुम्हारी पढ़ाई का पूरा सिस्टम अपग्रेड करने वाला है। रेडी हो? क्योंकि अब शुरू होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, तुमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें से कितना याद है अभी? ऑनेस्टली बोलो, 100%, 50% या ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं? और फिर तुम बोलते हो मुझे याद नहीं रहता। सच क्या पता है? तुम गलत तरीके से रिवाइज करते हो। राहुल क्या करता था? एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई, फिर 4 दिन कुछ नहीं। अमन क्या करता था? Day 1 लर्न, Day 3 रिवाइज, Day 7 रिवाइज, Day 15 क्विक रिकॉल। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मेमोरी। सिंपल लॉजिक, तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है क्या याद रखना है, क्या डिलीट करना है। अगर तुम एक चीज बार बार गैप के साथ देखते हो तो ब्रेन बोलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको सेव करो, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। लास्ट डे स्टडी बेस्ट है, रेगुलर रिवीजन बेस्ट है। सच क्या है? लास्ट डे बराबर प्रेशर, रेगुलर बराबर पावर। सिंपल सिस्टम, फॉलो दिस। Day 1 लर्न, Day 2 लाइट रिकॉल, Day 3 प्रॉपर रिवीजन, Day 7 डीप रिवीजन, Day 15 क्विक स्कैन। बस इतना कर लो, तुम्हारा रिटेंशन डबल हो जाएगा। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुम सिर्फ पढ़ते हो या लिखते भी हो? अगर सिर्फ पढ़ते हो तो प्रॉब्लम क्लियर है। रीड 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 रीड, क्लोज बुक, राइट ट्रूथ। रीडिंग इज कजम इनपुट, राइटिंग इज कजम प्रोसेसिंग। और बिना प्रोसेसिंग के मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती। तुमने टॉपिक पढ़ा, अब बुक बंद करो और लिखो मैं इसे कैसे समझाऊंगा। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, बट वही रियल लर्निंग है। नोट्स बनाना बोरिंग है, नोट्स बनाना पावरफुल है। सच क्या है? कॉपी नोट्स बराबर वेस्ट, स्मार्ट नोट्स बराबर गोल्ड। अब एक ऐसी चीज जो तुम इग्नोर करते हो, स्लीप। राहुल नाइट स्टडी, 4 आवर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, फ्रेश माइंड। रियलिटी, तुम जब सोते हो तब तुम्हारा ब्रेन मेमोरी स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करता है। स्लीप स्किप बराबर मेमोरी स्किप। रात में पढ़ना बेस्ट, सुबह पढ़ना बेस्ट। जब तुम फ्रेश हो तब बेस्ट। अब सबसे बड़ा एनिमी फोन। स्टोरी कंटिन्यू। बस 5 मिनट्स रील्स, 1 आवर गॉन। फोन साइलेंट, 25 मिनट्स डीप फोकस। रूल, डीप फोकस इक्वल्स डीप मेमोरी, डिस्ट्रैक्शन इक्वल्स मेमोरी डिस्ट्रॉय। सिंपल मेथड, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, रिपीट। इसको फॉलो करो और तुम्हारा फोकस लेवल नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। फाइनल डिबेट, मल्टीटास्किंग स्मार्ट है, सिंगल फोकस पावरफुल है। सच? मल्टीटास्किंग इक्वल्स इल्यूजन, फोकस इक्वल्स रियल पावर। अब एक बार ऑनेस्टली सोचो, तुम इतना टाइम पढ़ाई में लगाते हो, लेकिन अगर सिस्टम गलत है तो रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। और फिर तुम बोलते हो मैं ट्राई कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा। रियलिटी, तुम ट्राई नहीं कर रहे, तुम रिपीट कर रहे हो सेम मिस्टेक। और जब राहुल को यह सब समझ आया, उसने एक डिसीजन लिया, अब मैं सिस्टम चेंज करूंगा। और वही डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पार्ट में तुम देखोगे उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे उसने अपने मार्क्स और कॉन्फिडेंस दोनों अपग्रेड किया, और कैसे तुम भी सेम कर सकते हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो कमेंट में लिखो सिस्टम चेंज, और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वहीं पे गेम कंप्लीटली फ्लिप होता है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ वीडियो देखने नहीं आए, तुम चेंज चाहते हो। पिछले पार्ट में तुमने सिस्टम समझा, स्पेस, रेपिटेशन, राइटिंग, स्लीप, फोकस। लेकिन सच क्या है पता है? नॉलेज बराबर नहीं चेंज। रियल चेंज तब होता है जब तुम अप्लाई करते हो, और राहुल ने वही किया। राहुल ने डिसीजन लिया। अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा।
डे 1 उसने 25 मिनट फोकस से पढ़ाई की, बोरिंग लगा। डे 2 बुक बंद करके रिकॉल किया, कुछ याद नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन हुआ। लेकिन इस बार राहुल ने गिव अप नहीं किया। वीक 1 स्लो प्रोग्रेस, वीक 2 थोड़ा कॉन्फिडेंस, वीक 3 टॉपिक्स याद रहने लगे, वीक 4 राहुल को रियलाइज हुआ मैं चेंज हो रहा हूं। और यही वो मोमेंट है जहां मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। बट राहुल रुक गया और इसी वजह से वो आगे बढ़ गया। एक दिन राहुल मिरर के सामने खड़ा था और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वैसे ही रहना चाहता हूं? और उसने आंसर दिया, नहीं। और वहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन रियल बन गया। सच क्या है पता है? तुम्हारी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती, तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे चेंज होती है। राहुल ने पढ़ाई नहीं बदली, राहुल ने अपनी आइडेंटिटी बदली। मैं वीक स्टूडेंट हूं से मैं डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं। चलो एक लास्ट डिबेट करते हैं। सक्सेस लक से आता है, सक्सेस सिस्टम से आता है। सच क्या है? लक टेम्परेरी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। और तुम अब सिस्टम जानते हो। अब एक्सक्यूजेस का कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें टॉपर बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये करना है जो 90% लोग नहीं करते, कंसिस्टेंसी। और सच बताऊं, तुम ऑलरेडी केपेबल हो, बस अब तक तुमने सही सिस्टम यूज नहीं किया। और अगर तुमने आज के बाद भी सेम मिस्टेक रिपीट की तो प्रॉब्लम सिस्टम नहीं, तुम्हारी चॉइस है। अब एक काम करो, नीचे कमेंट करो, आई विल नॉट क्विट। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। और मैं सच में सब कमेंट्स रीड करता हूं। वैसे अगर तुम्हें ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल, नो बकवास कंटेंट चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल रिजल्ट्स ला सके, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं तुम्हें और डेंजरस ट्रूथ्स बताने वाला हूं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। और अगर तुमने मिस किया तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा। याद रख, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस आईक्यू का नहीं होता, डिफरेंस होता है सिस्टम, कंसिस्टेंसी, डिसीजन। अब सिस्टम तुम्हारे पास है, अब डिसीजन तुम्हारा है। चेंज करोगे या सेम रहोगे 5 महीने बाद? या तो तुम प्राउड फील करोगे या रिग्रेट। और वो डिसाइड होगा आज के डिसीजन से। चॉइस अब भी तुम्हारे हाथ में है। स्टार्ट करो अभी से। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम सीरियस हो। सिर्फ देखने वाले नहीं, चेंज करने वाले हो। आज तुमने सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं सीखे, तुमने एक नया सिस्टम समझा है। और सच ये है, सिस्टम चेंज होता है तभी रिजल्ट चेंज होता है। लेकिन याद रखना, नॉलेज देखने से नहीं, अप्लाई करने से पावर बनता है। इसलिए आज से एक छोटा स्टेप लो, 25 मिनट फोकस, एक बार रिकॉल और प्रॉपर रेस्ट। बस इतना ही स्टार्ट के लिए इनफ है। अगर तुमने कंसिस्टेंसी रख ली तो नेक्स्ट एग्जाम में तुम खुद अपना डिफरेंस फील करोगे। अब नीचे कमेंट करो, आई विल चेंज। मैं देखना चाहता हूं कौन सीरियसली अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और नो बकवास कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टार्ट करो अभी से।